श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनसृति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। हमारे दो चर्म चक्षु हैं, हम मंगल भावना करें, तीसरा नेत्र भी हमारा खुले। थर्ड आई की आज संसार में बहुत चर्चा है, तीसरा नेत्र। लेकिन हमारे लिए तीसरा नेत्र कोई नई बात नहीं है, उसके उद्घाटन की जरूरत है, क्योंकि आँख दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और जिसके द्वारा हमारा बाह्य जगत के साथ संपर्क स्थापित होता है। आँख के बिना क्या हो सकता है? कभी कभी आदमी आँख मूंदने की बात भी करता है। एक दिन किसी एक राजनेता ने ड्राइवर से कहा, तुम आँख मूंद कर कार चला सकते हो? वह बोला, मैं तो नहीं चला सकता सर, मैं नहीं चला सकता। बड़े कैसे आदमी हुए हो, हम तो आँख मूंद कर सरकार चला रहे हैं, तुम कार भी नहीं चला सकते। भला जो आँख मूंद कर चलाएगा वह क्या चलाएगा? आज जरूरत है चक्षु का उद्घाटन हो, हमारी आँख खुले। भगवान महावीर ने ध्यान किया था, उसका एक प्रयोग है अनिमेष प्रेक्षा। खुली आंख से ध्यान करते थे, अनिमेष प्रेक्षा, झपकती नहीं थी पलकें भी, और ध्यान करते थे। हमारी आंख खुली रहे, हम बाहरी जगत को भी देखें और भीतर के जगत को भी देखें। हमारी समस्या यह है कि महावीर की तो जयंती मनाते हैं, किंतु महावीर तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते। आंख खुले। हम दोहराते जा रहे हैं कि महावीर के बड़े अवदान है अहिंसा, अनेकांत। मैं इस भाषा में नहीं सोचता, केवल शब्दों में हम बड़ा अवदान मानते हैं। भगवान महावीर ने शायद अहिंसा की जितनी व्याख्या नहीं की, उतना अहिंसा का जीवन जिया था। एक होता है हमारा दर्शन, फिलोसॉफी, एक होता है जीवन दर्शन। महावीर का जो अवदान है वह कोरा दर्शन नहीं है, कोरी दार्शनिक और तार्किक चर्चा नहीं है, वह जीवन का दर्शन है। जिया, जो अनुभव में आया वह कहा। आज हमारी वाणी अनुभव के साथ कहाँ चलती है? केवल तोता रटंत ज्यादा चलती है, अपना अनुभव बता सके बहुत कम लोग होते हैं। आज जरूरत इस बात की है हम भी अनुभव करें, अहिंसा को जीने का प्रयत्न करें। मुझे विचित्र लगता है, हम लोग और जैन लोग भी, दुनिया के बहुत लोग भी अहिंसा का बहुत गुणगान करते। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंसा के कारणों पर विचार किए बिना केवल अहिंसा की महिमा को बढ़ाने का प्रयत्न करें, वह कितना हमारा श्रम सार्थक होगा। जब तक हिंसा के कारणों को नहीं मिटाया जाता और उन पर विचार विमर्श नहीं किया जाता, तब तक अहिंसा कैसे आगे बढ़ेगी? दो कारण है। एक अंतरंग कारण जो हिंसा को बढ़ावा देता है, वह है राग और द्वेष। एक वह कारण है जो आग्रह के कारण आदमी हिंसा को बढ़ाता है, अंतरंग कारण। आचार्य हेमचंद्र ने इतना सुंदर लिखा है कि न वीतरागात परमस्ति दैवतम न चाप्यनेकांत मृते नय स्थिति। वीतराग से अधिक कोई देव नहीं है। हमारा लक्ष्य है वीतराग,
राग द्वेष का अर्थ है समस्या को पैदा करना, समस्या के चक्र को पैदा करते चले जाना, और वीतराग का अर्थ है समस्या का समाधान। एकांगी आग्रह का अर्थ है उलझन पैदा करना, समस्या पैदा करना, और अनेकांत का दृष्टिकोण है समस्या का समाधान। हमारे दो भीतरी कारण। मैं जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म में महावीर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों से भी कहना चाहता हूं कि हम केवल महावीर जयंती के दिन नहीं, पूरे वर्ष में एक लक्ष्य बनाएं कि राग द्वेष को उपशांत करना है। हमारा राग द्वेष उत्तेजित न हो। दोनों अवस्थाएं होती है, उत्तेजित अवस्था और उपशांत अवस्था। उत्तेजित न हो, उपशांत रहे, इस दिशा में हमारा प्रयत्न हो, और हमारा दृष्टिकोण अनेकांत का बने। अनेकांत के बिना भ्रांतियां नहीं मिटती। एक आत्म भ्रांति भी होती है और वह मिटती नहीं है। कोई दो कम समझ वाले आदमी थे या गप्पी थे, परस्पर में मिल गए और बातचीत करते करते एक बोला कि मेरी एक समस्या है। क्या? कि मैं सो जाता हूं, 3 घंटे तक मुझे नींद नहीं आती। दूसरा बोला कि मैं तो सोता हूं, नींद आती है, पर बिस्तर खोजने में 3 घंटा लग जाती है। यह है आत्मभ्रांति। सो जाता हूं, नींद आ जाती है, और फिर बिस्तर खोजने में 3 घंटा लग जाती है। इसका नाम है आत्मभ्रांति। हम भी आत्मभ्रांति में न रहें, वास्तव में सापेक्ष जीवन जिए, समन्वय का जीवन जिए, सह अस्तित्व का जीवन जिए। अनेकांत के सूत्र और वे व्यावहारिक बनते हैं अहिंसा के क्षेत्र में। हम सापेक्ष हैं। ये हमारा चिंतन हो कि मैं अकेला नहीं हूं, अकेला नहीं हूं। मैंने कुछ व्यक्तियों से पूछा कि तुम लोग जब रेल की यात्रा करते हो तो वहां भोजन करते हो कि करते हैं? कैसे करते हो? एक डिब्बे में 150 आदमी बैठे होते हैं, तुम 1-2 व्यक्ति भोजन करते हो, दूसरे टुकर टुकर कर तुम्हारे सामने देखते हैं। कैसा लगता होगा? बड़ा विचित्र लगता है। हमारा सापेक्ष जीवन, हमारा समन्वय का जीवन और सह अस्तित्व, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये 3 सूत्र हैं जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने वाले, इंसान को इंसान बनाने वाले या इंसानियत की चेतना को जागृत करने वाले हमारी अंतरंग कारण। अब मैं बाहरी कारणों की चर्चा करूं। अहिंसा की चर्चा कर रहे हैं और हिंसा कितनी हो रही है। कत्ल खाने बंद हो, इस पर तो हमारा ध्यान जाता है। अच्छी बात है कि पशुओं के प्रति हमारी करुणा है, दया, हमारा ध्यान जाता है। किंतु 1 अरब मनुष्यों में से हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब से कुछ ज्यादा है। उनमें से 25-30 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको खाने को पूरा मिलता है, अच्छा मिलता है। 60-70 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं, उनमें से 30 करोड़ ऐसे हैं जिनको एक बार मिल जाता होगा, और उससे 30 करोड़ ऐसे भी हैं जिनको शायद एक वक्त भी पूरा नहीं मिलता, बच्चे भी भूखे सोते हैं। और ऐसी बात होती है, एक IAS ऑफिसर राजस्थान के, उन्होंने एक बात सुनाई कि मैं बिहार में कहीं गया था, एक स्कूल में मुझे बुलाया गया और एक विद्यार्थी को मैंने देखा, बड़ा उदास सा लग रहा है। मैंने उस विद्यार्थी से पूछा, आज तुम उदास क्यों हो? वह बोला, मेरा 12 नहीं, मेरा 12 नहीं। उन्होंने पूछा 12 क्या होता है? तो उस विद्यार्थी ने कहा, हम 2 भाई हैं, गरीबी बहुत है, बेरोजगारी है, खाने को मिलता नहीं, तो एक भाई एक दिन नाश्ता करके विद्यालय में आता है, एक दिन एक भूखा आता है। तो आज मेरे भाई को नाश्ता मिला है, मेरा 12 नहीं है, मेरी बारी नहीं है, इसलिए भूखा आया हूं, इसलिए उदास हूं।
जिस देश में, जिस समाज में इस प्रकार की व्यवस्था हो, एक आदमी को तो खाने का अंबार लग जाए, टेबल पर जाए तो ऐसा लगे कि दुनिया में कोई स्वर्ग है तो इसी घर में है। और खाने को 50 आइटम, और आजकल तो विवाह शादी में तो ऐसा हो गया कि 50 तो छोटे पड़ गए, 100 आइटम तो केवल ऊपर ऊपर के हैं खाने के। जहाँ 200 आइटम न हो तो वह बड़ा आदमी क्या हुआ, बड़ा भोज भी क्या हुआ। जहाँ इस प्रकार की समाज की व्यवस्था चले और उसमें हम अहिंसा की बहुत स्तुति करें, गुणगान करें, क्या आत्मभ्रांति नहीं है? क्या वैसी बात नहीं है कि नींद तो आ जाती है, बिस्तरा 3 घंटे बाद मुझे मिलता है, खोजता रहता हूँ। हम आत्मभ्रांति से बचें। महावीर का जो दर्शन था वह संयम का दर्शन था, संयम का। महावीर के प्रमुख श्रावक थे, उनमें 10 श्रावकों का उल्लेख मिलता है उवासक दशाओं में। उसमें एक था आनंद श्रावक, बहुत विशाल कृषि का मालिक स्वामी था, जिसके पास आज की भाषा में कहूँ तो अरबों खरबों की संपत्ति जिसके पास थी। हजारों हजारों गोकुल थे, जिस गायों के गोकुल थे जिसके पास। अब आप उसके जीवन को पढ़ें, जीवन को पढ़ें, आपको मिलेगा एक अंगोछा, एक धोती, एक कपड़ा, एक फल, बस ऐसा लगता है कि कुछ पास में है, कितना गरीब आदमी है। संयम का जीवन था। संयम के बिना अहिंसा का विकास कभी संभव नहीं है। हम खूब तो असंयम बरतते चले जाएं और अहिंसा को बढ़ाने की बात करते चले जाएं, कभी संभव नहीं है। मैंने यहाँ अनेक व्यक्तियों से जो बड़े बड़े कहलाते हैं उनसे पूछा कि बताओ हिंदुस्तान में बिल गेट जैसा व्यक्ति कौन है? लोगों ने आते हैं कहते हैं बड़ा आदमी, बड़ा आदमी है। मैंने कहा बड़ा आदमी मैं उसको मानता हूं जो चाहे अरबों कमाता है पर अपने पास से बहुत थोड़ा सा रखता है, बाकी सारा समाज के लिए। उससे बड़ा आदमी कहने के लिए मन होता है कि वास्तव में बड़ा आदमी है। जो कमाता है और ब्याह शादी में 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ लगा देता है, एक एक पंडाल बनाने में 10-10 करोड़ लगा देता है, एक एक भोज में करोड़ों लगा देता है, और कोई दूसरा घर में आ जाए तो दरवाजे बंद हो जाते। कौन है बिल गेट जैसा? अभी तक तो उत्तर नहीं मिला। कोई दे देंगे तो मानूंगा कि अच्छी बात है। एक बड़ी समस्या है, हम अहिंसा की चर्चा करते समय हिंसा के कारणों को बिल्कुल उपेक्षित कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि उस हमारा ध्यान नहीं जाता। और जब तक ये चलेगा हमारा शाब्दिक व्यापार चलेगा। एक बाजार होते हैं वस्तुओं का जहाँ वस्तुएं मिलती है, और एक बाजार होता है शब्दों का जहाँ शब्दों की बिक्री होती है। शब्दों का विनिमय बहुत हो रहा है, शब्दों की बिक्री तो बहुत हो रही है, और इतने लच्छेदार शब्द हमारे सामने आ जाते हैं, किंतु केवल शब्दों के बाजार से पेट भरता तो सब कुछ हो जाता। हमें जरूरत है कुछ चिंतन करें, नए सिरे से चिंतन करें, अहिंसा के बारे में सोचें, अनेकांत के बारे में सोचें और कुछ सीमाओं का विस्तार करें। जिस सीमा में हमारा चिंतन चल रहा है उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत का आंदोलन प्रवर्तन किया था उसका, इस अपेक्षा से कि समाज में नैतिक मूल्यों का विकास हो। कोई भी राष्ट्र नैतिक मूल्यों के विकास के बिना अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता। न बाजार अच्छा बन सकता, न घर अच्छा बन सकता, और न कोई संस्था अच्छी बन सकती, चाहे कितनी बड़ी देश की संस्था हो। सबसे पहली शर्त है नैतिक मूल्यों का विकास। किंतु ऐसा लगता है कि जहाँ स्वार्थ की बात होती है वहाँ नैतिक मूल्य भी हमारे गौण बन जाते हैं। इतना स्वार्थ हावी हो गया, स्वार्थ इतना हावी है कि परार्थ की बात नहीं सोची जाती, परमार्थ की बात तो आप छोड़ दें। और मैं नहीं मानता कि जो स्वार्थ में ही रहता है वह परमार्थ की भूमिका पर जा सकता है, ऐसा नहीं मानता। मैं बहुत बार एक बात कहा करता हूं कि स्वार्थ की चेतना किस प्रकार की होती है। 4 आदमी मिले और बोले आज तो पिकनिक पर जाएंगे। बोलो क्या करोगे? आज तो खीर खाना है। तो क्या करोगे? एक बोला कि मैं
चावल ले आऊंगा। दूसरा बोला कि मैं दूध ले आऊंगा। तीसरा बोला तुम, कि मैं चीनी ले आऊंगा। चौथे से पूछा तुम, कि मैं मेरे भाई भतीजों को खाने के लिए ले आऊंगा। जहाँ इस प्रकार की चेतना होती है वहाँ कोई बड़ा विकास हो नहीं सकता। आज हमें सोचना है संयम, एक संयम। अणुव्रत का एक इतना सुंदर घोष बना, संयमे खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। हमारा जीवन असंयत रहे, दुनिया भर का उपभोग करें, पदार्थों का उपभोग करें और अहिंसा की चर्चा भी करें। इतना विरोधाभास मुझे लग रहा है कि इस विरोधाभास से तो बचना, बहुत दूर रहना अच्छा लगता है। संयम के बिना अहिंसा का विकास कभी संभव नहीं है। खाने का संयम, पीने का संयम, वाणी का संयम, तो हमारा मृदु व्यवहार होगा और सबके प्रति समता का व्यवहार होगा। तो मैं भी शब्दों के व्यापार में अधिक न जाऊं। अगर आप कुछ सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें और हमारी भी तीसरी आंख खुले, सबकी जो अहिंसा की चर्चा करने वाले हैं, आंख खुले और सच्चाई को देखने का प्रयत्न करें कि जब तक समाज की व्यवस्था या शासन की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो फिर अहिंसा को विकसित होने का, पनपने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए इस दिशा में हमारा प्रयत्न हो। अहिंसा की यात्रा मतलब संयम की यात्रा। हम संयम करना सीखें, हर बात में संयम करें, इतना इकट्ठा न करें। कुछ व्यक्तियों के चरित्र हमारे सामने आते हैं कि जिनकी खोज की गई तो ऐसा मिला कि इतनी साड़ियां हैं कि प्रतिदिन नई साड़ी पहने तो भी जीवन में खरीदने की जरूरत नहीं है। इतनी चप्पलें हैं कि कभी खरीदने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोगों का ऐसा चरित्र हमारे सामने आए और फिर हम अहिंसा की बात करें, बड़ी दर्दनाक बात होती है। कुछ दिन पहले एक सेना का, जल सेना का अधिकारी मेरे पास आया, आकर बोला कि आचार्य जी क्या करें, बड़ी समस्या है। मैंने निष्ठा के साथ काम किया और कोई भी जलपोत के द्वारा गलत तत्व या गलत वस्तुएं न आए, यह प्रयत्न हुआ तो मेरे पास एक ऑफर आया कि तुम यह काम छोड़ दो, 2 करोड़ रुपया ले लो और इस बात को बंद कर दो। मैंने कहा नहीं करूंगा, मैं देशद्रोह नहीं करूंगा। तो कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद मेरा तबादला भी कर दिया। जहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ चले वहाँ हम अहिंसा की कैसे करें। इसलिए अब ज़्यादा कोई बोले न बोले, बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ सबको आत्मालोचन करना है, आत्ममंथन करना है। और जैसे कोई श्री कृष्ण ने समुद्र का मंथन किया था, जैन समाज भी कम से कम एक समुद्र मंथन करें और उसमें से कोई रत्न निकले अहिंसा का, और हम संयम के साथ ये कह सकें कि भी अहिंसा बहुत अच्छी है, तो शायद हमारा कहना सार्थक होगा। और बिना संयम के केवल शब्दों के द्वारा हम अहिंसा का गुणगान करें तो मैं बुरा तो क्यों कहूँ, अच्छी बात कहना अच्छी बात है, पर उससे कोई बहुत लाभ होगा ऐसा मैं तो नहीं मानता। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं। कार आ रही थी, पुलिस का सिपाही चौराहे पर खड़ा था, उसने रोकने का संकेत किया। ड्राइवर बोला क्यों, कि तुम कैसे कार चला रहे हो, इसके लाइट नहीं है। वह बोला तुम हट जाओ, ब्रेक नहीं है, नहीं तुम मारे जाओगे। वह कार कितनी खतरनाक होती है जिसके लाइट भी नहीं होती, ब्रेक भी नहीं होता। तो क्या आज का आदमी खतरनाक नहीं हो रहा इसलिए हो रहा है कि लाइट नहीं है। हमारी अंतर्दृष्टि, हमारी प्रज्ञा, हमारी अंतश्चेतना, हमारा इंट्यूशन पावर बहुत कमजोर है, तो लाइट भी नहीं है। और ब्रेक, अपने संवेगों पर, इमोशन पर कंट्रोल करने की बात भी नहीं सिखाई जाती है। मैं तो उस धर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ, चाहे उसका कोई नाम हो, लेवल उसके साथ कोई जुड़ा हुआ हो, जो धर्म अपने अनुयायियों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाता है। और अगर यह सिखाए तो फिर लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं होगा। मैंने गुजरात की यात्रा में अनुभव किया और हम तो इस दंगों के बीच में रहे थे, तो अनुभव किया जब जब संवेग नियंत्रण की बात बताई गई और उसका प्रशिक्षण दिया गया
तो जो कभी नहीं मिलने वाले लोग थे उनमें भी भाईचारे का हमने दर्शन किया। तो मैं चाहता हूँ हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, विशेषण अपने अपने हैं सबके पास, और विशेषणों में हमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, किंतु एक निर्विशेषण धर्म की हम खोज करें जिसके साथ कोई विशेषण जुड़ा हुआ नहीं है, और वह निर्विशेषण धर्म हो सकता है अपने अंतर्दृष्टि का विकास जिससे हो और अपने संवेगों पर, इमोशन पर कंट्रोल करने की क्षमता आए, और वह कोरा शाब्दिक व्यापार से नहीं होगा। उसके लिए हमें प्रयोग की पद्धति को अपनाना होगा। जब तक साइंस का विद्यार्थी प्रैक्टिकल नहीं करता, साइंस का विकास नहीं कर सकता। हम तो धार्मिक लोग भी ज़्यादा शब्दों का व्यापार करते हैं। मैं अपनी बात को पूरा करूं एक छोटी सी कहानी के साथ। राजस्थान की कोई कहानी है कि एक शेठ जी का जन्मदिन था, बहुत लोग बधाई देने आए थे। वहाँ एक जाति है बारह चारण जाति, जो बहुत बड़ी एक कवि और बड़ी समर्थ जाति है। तो बारह जी भी आए, उन्होंने बिरदावली गाई, शेठ खुश हो गया। शेठ जी ने कहा, बारह जी कल आना, एक मन अनाज दूंगा। बारह जी गए, नमस्कार किया। शेठ बोले, बारह जी कैसे आए हो? कि कल आपने कहा था कि आना, एक मन अनाज दूंगा। बोले, बारह जी बोले लग रहे हो, तुमने बोलकर मुझे राजी कर दिया और मैंने बोलकर तुम्हें राजी कर दिया, लेना देना कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। यह स्थिति हमारी धार्मिक जगत की हो रही है, धार्मिक जगत की, कि शब्दों का व्यापार बहुत चलता है, प्रवचन बहुत चलता है। आप बुरा न माने, जब तक हम प्रयोग के द्वारा चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण करने की भूमिका पर नहीं जाएंगे, तब तक ये परिवर्तन हो सके, समाज व्यवस्था बदल सके। और आज जो एक इतनी विषमता समाज की व्यवस्था में है, उसका कोई अंश भी बदले ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं अपनी बात संपन्न करता हूँ एक बात के साथ कि अभी अभी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि जो हमारे बीच में बातचीत के लिए नियुक्त किए गए आए, उन्होंने कहा ये अहिंसा प्रशिक्षण के लिए हमें 6 आयामों पर विचार करना चाहिए। अंगुली पर गिनाते गए, वे भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर वाई.एस. राजन। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी, युवक, प्रशासनिक अधिकारी, व्यापारी और मंत्री, शासक और बड़े लोग, सब, इन सब को अहिंसा का प्रशिक्षण मिले तो समाज की व्यवस्था बदल सकती है। आज जिन लोगों ने, जिस संस्था ने ये आयोजन किया, मुझे अच्छा लगा, उन्हें साधुवाद देता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक सीमित क्यों? जैसे पुलिस के अधिकारियों ने किया, ऐसे जो हमारे सेक्रेटरी सचिव हैं, सचिवालय IAS ऑफिसरों के द्वारा भी एक होना चाहिए, और ऐसा मुख्यतः मंत्रियों के द्वारा होना चाहिए कि वे परिषद में बैठकर नैतिक मूल्यों की चर्चा करें, और सब वर्गों के द्वारा ये चर्चा हो। तो चिंतन करते करते हम किसी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं कि जहां समाज के बदलने की बात आ सकती है। धन्यवाद साहब। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ